नमस्कार साथियों। तो हमारा जैसा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि डिफाइन द इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट। ओके, तो हमने सुबह इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन तो पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे सोशल एम ऑफ एजुकेशन। ओके, देखिए, सोशल एम ऑफ एजुकेशन मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स द एम ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू दिस सोसाइटी। यस और नो? अगर आपको एक चॉइस के लिए बोला जाए, सही है, एक में एक बड़ा घर है, एक बंगला है, ओके, और आपको खुद अकेले वहाँ पे पूरी जिंदगी बिताना है, और एक जगह आपका एक गांव है जिसमें उतना बड़ा बंगला नहीं है, बट सिर्फ एक छोटा सा घर है जिसमें आपके माँ बाप भाई बहन सब है। आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली आप अपने गांव के घर को ही चूज करोगे। क्यों? क्यों आप वही चूज करोगे? क्योंकि दैट that makes an happy environment for you because you are joined into the society in your village। आप कहीं ना कहीं बाहर जाके पढ़ रहे होंगे, है या ना? वहाँ पे आपके कुछ लोग दोस्त हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप गांव को जाते हैं देन यू फील वेरी मच हैप्पी बिकॉज यू आर गोइंग टू योर मदरलैंड। ओके, जहाँ पे आप जन्म हुए, जिस सोसाइटी पे आप पले बढ़े, वहाँ जा रहे हैं, इसीलिए आप बहुत खुश हैं, है या ना? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक ऐसी वीराना जगह पे हो जहाँ पे और कोई आदमी ना हो? आप कितने दिन रह सकोगे वहाँ? कितने दिन रह सकते हो? आप नहीं रह सकते, आप पागल हो जाओगे। ओके, वो कुछ कुछ ऐसे खतरनाक कैदियों को जिनको जेल में डाल दिया जाता है, ओके, उनको सिर्फ चांद तारे दिखता है और कोई कभी किसी इंसान से दिखते ही नहीं है। दे ट्राई टू सुसाइड देमसेल्फ बिकॉज अकेलापन। ओके, है ना? Without society, a man cannot be happy in his life. Okay, we cannot imagine without society, human being will be survive very happiously. Okay, देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है सोशल एम ऑफ एजुकेशन के इंट्रोडक्शन में। मैं नीचे सोशल बींग, मैं नीचे सोशल बींग, विदाउट सोसाइटी, बिना सोसाइटी के बिना ह्यूमन बींग इज अनइमेजिनेबल एंड अनथिंकेबल। हम सोच भी नहीं सकते, हम ह्यूमन बींग को सोच भी नहीं सकते। ए मैंस फुल डेवलप इज पॉसिबल ओनली थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। एक आदमी का फुल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगा जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा। ओके, जब वो खुद समाज में रहने का स्किल खुद में डेवलप कर लेगा, तब जाके उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। Okay, an individual has become a man due to the influence of other social being। एक आदमी, एक पर्सन तभी बनता है, एक आदमी तभी बनता है जब वो दूसरों के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, एनिमीज हो गया, एम्प्लॉयर्स हो गए, एटसेट्रा। जितना ज़्यादा फ्रेंड भी जितना फ्रेंड भी हमारे विकास के लिए ज़रूरी है, हमारे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए एनिमी भी चाहिए। When someone say, if you want to know a person, then know his friends। Okay, if you want to know a person, then know his friends। But if you want to know the strength of a person, power of a person, then know his enemies। Okay, enemy also gives a reputation to you। Okay, then thus ही इज ए यूनिट ऑफ लार्ज होल दैट इज सोसाइटी। वो कहाँ रहता है? वो एक यूनिट है, किसका? सोसाइटी का। ओके, विदाउट सोसाइटी एन इंडिविजुअल कैन नॉट लिव एलोन। ओके, बिना सोसाइटी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ओके, एलोन कोई जिंदा नहीं रह सकता। देयरफॉर इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी आर सुपेरियर टू एन इंडिविजुअल डिजायर। इसका मतलब क्या? कि सोसाइटी एक इंडिविजुअल से बहुत बड़ा है। ओके, जो सोसाइटी को चाहिए एक इंडिविजुअल से बेहतर वो सोसाइटी होना चाहिए, है ना? सो द एम ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू इम्प्रूव द सोसाइटी, और द एम ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, सो द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हो गया? देन आप लिख लीजिए, फिर हम सम व्यू पॉइंट्स देखेंगे सपोर्टर्स का। ओके, सोशल एम ऑफ एजुकेशन में
किन किन का क्या व्यू है हम वो देखेंगे। पहले आप इतना लिख लो। तो व्यू ऑफ सपोर्टर्स ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन। ओके, देखिए क्या होता है। तो मोस्ट सुइटेबल एग्जाम्पल इज एंशियंट स्पार्टा। ओके, एंशियंट स्पार्टा एक कंट्री है, सही है। देखिए, एंशियंट स्पार्टा इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्टिक स्टेट। ओके, सोशलिस्टिक स्टेट का मतलब क्या है? उस स्टेट में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने देश के कर्तव्यों के लिए सदा जागरूक है। इसका मतलब देखिए, समझिए। दे आर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज, उनका पॉलिसी क्या है? देखिए, ईच मैन वाज बोर्न नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द कंट्री। ठीक, कितना सुंदर है। ईच मैन वाज बोर्न नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द कंट्री। खुद के लिए नहीं, हमारे देश, उसके देश के लिए वो जिंदा है। ओके, ये किसकी पॉलिसी? स्पार्टा का पॉलिसी है। ओके, पीपुल हैड नॉट ए विश बट फॉर देयर कंट्री। ओके, पीपुल खुद के लिए कुछ मांगे या ना मांगे वो अलग बात है, लेकिन वो अपने देश के लिए जरूर जरूर प्रार्थना करना चाहिए। ओके, ही विश विश ऑलवेज फॉर हिज कंट्री। ओके, स्पार्टा वाज सराउंडेड बाय पावरफुल नाइबर्स, hence they only aim to state was preservation of their own boundaries. So the immediate aim of education in Sparta was preparation of soldiers. देखिए क्या है, जो स्पार्टा है उसके चारों तरफ बहुत पावरफुल नाइबर्स हैं। ओके, आपके अगल बगल अगर कुछ पावरफुल नाइबर्स होंगे तो वो आपके घर को इफेक्ट करेंगे, ये तो सही बात है। ओके, तो आपको अगर खुद को बचाना है, खुद के घर को घर रखना है, सजग रखना है, अपनी कंट्री को सजग रखो, अपने कंट्री को क्या करना होगा? मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो स्पार्टा में क्या होता है, इसीलिए उनके जितने भी बच्चे हैं, पीपुल है, उन सबको दे प्रिपेयर फॉर देयर कंट्री। अगर ज़रूरत होगी तो आप सबको हथियार पकड़ के बॉर्डर पे खड़ा खड़ा रहना पड़ेगा। ओके, दे ट्रेन देम लाइक ए सोल्जर्स। ओके, फॉर देयर कंट्री। Sparta was preparation of soldier. The school was providing military training to the citizen and student. और उनके स्कूल में क्या होता है? मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है। हर एक बच्चा, हर एक लोग, हर एक आदमी जो है उस देश में, उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया गया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी बंदूक उठा के चलाए जाएंगे। ओके, ये हमारे केस में भी है, चाहिए है ना। जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर उसके साथ खड़े रहेंगे। वो जवानी भी क्या जवानी जो देश के काम में ना आए, हाँ या ना। देखिए, ओके, दिस इज द फिलोसफी, दिस इज द एंशिएंट स्पार्टा दैट सोसाइटी, हमारा देश ही हम हमारी जान है। ओके, सही है। ईच मैन वाज बोर्न नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द कंट्री। ओके, मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूट टू आवर soldier or jawans, they are being standing in our border to make us safe and feeling us of safety, and they guard our country. They are the real heroes. Okay, देखिए ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम नाजी जर्मनी को पढ़ेंगे। एक और इसका सोशल एम का एक और सपोर्टर है। देखिए, the next supporter is Nazi Germany. Okay, नाजी नाजी बात, नाजी एक पार्टी है। ओके, हमारे इंडिया में जैसे बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, वैसे ही जर्मनी में एक पार्टी का नाम था नाजी। ओके, उसका कौन था जनक, कौन था? वो था हिटलर। ओके, क्या होता था? देखिए, जब हिटलर ऐसे ही नहीं बन गया, हिटलर ऐसे ही नहीं बन गया, जब फ्रांस जर्मनी से कोयला ले जा रहा था, ओके, और वहाँ के बड़े अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहे थे, तब हिटलर एक मिलिट्री से था, उसके अपने देश के लिए देशभक्ति बहुत भरपूर थी। उसने अपने सारे लोगों से कहा कि क्यों, क्या तुम्हारे पास खराबी है कि कोई और आके तुम्हारे घर का कोयला लेके चला जाएगा? तुम क्यों सेना नहीं रख सकते? तुम क्यों हथियार नहीं बना सकते? तुम क्यों खुद नहीं लड़ सकते? कोई बाहर का आके कैसे हमारे चीज़ों को लेके चला जाएगा? क्या तुम्हें शर्म ना कोई चीज़ नहीं? ऐसे उसने मोटिवेट किया सारे लोगों को, सारे लोग के अंदर
देशभक्ति जगाई। ओके, अपना वो सब दुनिया देखती रहेगी, उसने अपना मिलिट्री बनाया, पनडुब्बी बनाया, हथियार बनाए, मिसाइल बनाए, सब कुछ उसने बना डाला। दुनिया देखती ही देखती रहेगी और सीधे हमला कर दिया किस पे? फ्रांस पे। और फ्रांस के वो वर्साई की संधि में जो किया गया था, जो कोयला जितना देगा वो सब, उसने वो चलती ट्रेन में उसका राजा, फ्रांस का राजे को बिठा के लिखाया था कि साइन कर इस पे, जितना कोयला तू जर्मनी से ले गया है वो सब रिटर्न करेगा विथ इंटरेस्ट। ओके, यही था हिटलर का दबदबा। फॉर हिज कंट्री ही फाइट, दैट्स व्हाई ही विन इन एवरी टाइम। उसने अपने सारे लोगों के अंदर देशभक्ति इतनी मात्रा में जगा देती कि सब सब हिटलर के साथ खड़े हो गए। ओके, देखिए देखिए नाजी जर्मनी का इसमें हिटलर का कोई रोल नहीं, पर आप समझिए उसको फिलोसॉफी को जैसे आ गया, इसीलिए हम बोलिए। देखिए, जर्मनी वाज डिफीटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने एक बार जर्मनी को डिफीट किया था एट दैट टाइम। कहाँ पे? जेना, एट जेना एक जगह है। ओके, एक जेना यूनिवर्सिटी भी है। ओके, कहाँ पे? जर्मनी में। ओके, वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फ्रीचॉफ, जेना, उनका एक सेंटेंस है, देख, एजुकेशन कैन सेव अस फ्रॉम ऑल इविल व्हिच आर ऑप्रेस्ड। ओके, जितना भी इविल है, जितना भी हमारे पास संकट आ रहा है, ओके, उन सब से हमको कौन बचाएगा? एजुकेशन। ओके, इतना बेहतरीन कोट है। ओके, द इंडिविजुअल शुड बी लॉयल एंड ओबीडियंट टू द स्टेट एंड कंट्री। इसके लिए क्या होना चाहिए? वो जो व्यक्ति है, वो जो इंडिविजुअल है, ही ऑलवेज बी स्टेट इन लॉयल एंड ओबीडियंट। वो अपने देश के लिए सजग रहना चाहिए, है ना? उसका जो कर्तव्य है उस अपने देश के लिए वो करना चाहिए। देखिए फिर, सो द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द स्टेट। जो हमारे देश के चाहिए, जो उसके स्टेट को चाहिए, उस पे उसको काम करना है। देखिए, तो द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द स्टेट। ओके, इसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है? हर एक पहलू का एक बुरा पहलू, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू जरूर होता है। ओके, क्या क्या क्रिटिसिज्म देखिए। तो सोशल एम इग्नोर क्रिएटिव पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर सोशल एम क्या करता है, वो उसको सोसाइटी को जो चाहिए वो ही करेगा। ओके, किसी को पढ़ने का टाइम अगर कहीं पे युद्ध लड़ना पड़ा तो क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर जो पावर था उसका तो डिमिनिश हो जाएगा, है ना? सोशल एम इग्नोर द क्रिएटिविटी पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी सच है। द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर आप हमेशा इस काम पे रहेंगे, देखिए आप जितने भी देश हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा पे मसरूफ रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। अब तो जानते हैं हमारे पड़ोसी देश, जो कि हर वक्त बम या फिर कुछ हथियार, कुछ अटैक, कुछ युद्ध, इसके प्लान में जो रहेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता जल्दी से। ओके, देखिए, द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज रेस्ट्रिक्टेड। द इंडिविजुअल एक्ट एज अ टूल फॉर द कंट्री। और वहाँ पे जो लोग हैं वो दे मेक देम ह्यूमनॉइड बॉम्ब एंड सेंड टू अदर वे। ओके, एक हर एक आदमी का वो इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे देश पे जाके अटैक करने के लिए। ओके, बहुत से ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जिसमें लोगों को यूज किया जाता है। ओके, उनको नेशनलिस्ट कुछ ऐसे भड़का के उनका ब्रेन वॉश करके उनको यूज किया जाता है एज ए टूल फॉर दी हार्मफुल ऑफ अदर कंट्री, बट इट डज द सोसाइटी रिव्यू। ओके, देखिए, नो स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट विल थिंक। इससे यही होगा, आपको इंडिपेंडेंट थिंक करने के लिए समय नहीं मिलेगा। ओके, फ्रीडम नहीं मिलेगा। और इट एनकरेज नैरो नेशनलिज्म। ये क्या करेगा? ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा, है ना? और क्या, एजुकेशन ऑफ द होल मैन इज नेग्लेक्टेड। इससे ये सारी चीजों से क्या होगा? जो एजुकेशन एक आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, दैट इज नेग्लेक्टेड। ओके, एंड एजुकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन दी साइकोलॉजी। और वो जो एजुकेशन है, सिर्फ उनको मिलिट्री अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो क्या ऑनलाइन डेवलपमेंट हो पाएगा? सिर्फ हथियार चलाने से क्या हो सकता है? ना, हमको हर एक फील्ड में हमको काम करना है, मेडिसिन के फील्ड में, और है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, everyone are necessary for the country. If only, okay, they also play an important role for the development of the country. If we only sustain in other security,
then the development of the country will be low. Okay, and the development of individual also low. The society will be very poor at the last time. Okay, एजुकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन दी साइकोलॉजी। समझ में आया ये? ओके, पहले ये आप अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए अगला पार्ट है सिंथेसिस बिटवीन सोशल एंड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। कैसे हम मेंटेन करके बैलेंस करके उसको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए कितना तकलीफदायक हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। इंडिविजुअल एम में हमने क्या कहा कि हमने बोला कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दिया जाएगा, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वो अच्छे से डेवलपमेंट करेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर टोटली हम किसी एक इंडिविजुअल को फ्री कर दें, ओके, तो वो कितना इनडिसिप्लिन हो सकता है एक समाज के लिए। जैसे कि अगर हम पुलिस और मिलिट्री को हटा दें तो क्या क्या नहीं हो सकता। बाहर, देश के बाहर में, देश के अंदर ही इतने दंगे फसाद हो जाएंगे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हर एक घर में एक थीफ, एक रेपिस्ट, एक क्रिमिनल निकल के आ जाएगा, है ना। सो सर्टन रेस्ट्रिक्शन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ सोसाइटी के लिए एक को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा, सिर्फ उसको सिर्फ अपने देश के लिए सिर्फ सोल्जर, मिलिट्री और डिफेंस इस सब से लिए सिर्फ ओनली उसको प्रिपेयर किया जाए तो भी उसका नहीं होगा। तो मतलब ये है ना टोटली इंडिविजुअल और ना टोटली सोशल, इन कॉन्ट्राडिक्टरी मैनर। ओके, इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोथ द एम ऑफ एजुकेशन आर सक्सेसफुल इन दी सोसाइटी। देखिए हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कंप्लीट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मेक्स एन इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन। अगर हम टोटल उसको दे देंगे, फ्रीडम दे देंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, देन ही बिकम indiscipline and egocentric. On the other hand, एब्सोल्यूट कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। ओके, बहुत ज्यादा कंट्रोल अगर होगा देशवासियों पे, इंडिविजुअल पे ऑफ द स्टेट, दे डेवलप ए स्लेवरी मेंटालिटी अमंग देम। तो उनके अंदर में क्या आएगा, सिर्फ एक स्लेवरी, वो एक दास है। ओके, ऐसे उनके अंदर मेंटालिटी आ जाएगा, सिर्फ जीना ही उनके लिए एक ख्वाहिश बन जाएगी अगर हम बहुत हद से ज्यादा अगर कंट्रोल में रखें। ओके, ना पूरा रिलैक्स कर देना है, ना ही पूरे कंट्रोल में रखना है। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा कंट्रोल, ऐसे हमको मध्य मार्ग में उसको हमको लेके चलना है। सो नाइदर द इंडिविजुअल नॉर द सोसाइटी, नाइदर द इंडिविजुअल नॉर द सोसाइटी शुड बी रिगार्डेड एज द सुपीरियर टू ईच अदर। हम किसी को सुपीरियर नहीं मानेंगे इसमें। ओके, ऑल आर इक्वल इम्पोर्टेंट। जैसे कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है उसी तरह इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है। Without individual, a society cannot be formed, और without society, individual must not grow. Okay, दोनों चाहिए हमें, लिख दिया होगा मैंने। तो individual is essential to the society and no society can exist without individual. Without individual क्या कभी कोई सोसाइटी जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती। ओके, so both are complementary to each other. Both are complementary to each other. इंडिविजुअल और सोसाइटी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ओके, और मैं कुछ देर बाद दौड़ना चालू किया। दौड़ा मैं कहाँ से? अपने पैर से। ओके, तो मैं जब दौड़ा तो क्या हमारे पैर को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, है ना। तो मेरा हार्ट बीट बहुत जोर से पंप करने लगा। तो इसीलिए क्या हुआ, मेरे लेग्स में ब्लड फ्लो होगा और मैं तेजी से रन कर पा रहा हूँ। और जब ब्लड फ्लो में भी ऑक्सीजन का डिमांड बहुत कम हो गया तो हमारा हम लंग्स से बहुत सारे सांस ऑक्सीजन अंदर लेते रहे। इस पोजीशन में मैं आ गया तो क्या, मेरा दौड़ने का शुरू कौन किया था? मेरा पैर। और उसी वक्त उस मेरे दौड़ने को सहायक होने के लिए मेरा हाथ काम कर रहा हो, मेरा लंग्स काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा पैर दौड़ रहा है और हाथ बोल रहा है कहाँ दौड़े जा रहे हो, रुको यहीं पे। ऐसा तो नहीं है ना। ओके, फॉर माई एक्शन बोथ माई हार्ट एंड लंग्स आर कॉम्प्लीमेंट।
दैट्स व्हाई आई एम रनिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस। यस और नो? ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट मतलब है उस काम को आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट करना लगो। ओके, सही है। दैट इज एग्जिस्ट विदाउट सो ईच अदर। समझ में आया? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। ओके, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये तो सही बात है। हम एक सोसाइटी का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे रहने वाले इंडिविजुअल डेवलप हो। ओके, देखिए, so the individual and the society are interdependent, both are interdependent to each other। ओके, सोसाइटी को जितना इंडिविजुअल की जरूरत है, इंडिविजुअल को भी उतना सोसाइटी का जरूरत है। डेवलपमेंट ऑफ वन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर। ओके, इंडिविजुअल का डेवलप होना, सोसाइटी का भी डेवलप होना सेम ही है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ अदर, बोथ आर टू साइड ऑफ ए कॉइन, बोथ आर टू साइड ऑफ ए कॉइन। ओके, hope you understand this, both are two sides of a coin, without one the other has no existence। अगर इंडिविजुअल नहीं होगा तो सोसाइटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और सोसाइटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो इंडिविजुअल का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ओके, विदाउट वन अदर हैज नो एग्जिस्टेंस, हेंस बोथ द एम आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। हम इनको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करेंगे, बट रेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कौन कौन? इंडिविजुअल सोशल एम ऑफ एजुकेशन एंड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ओके, आप अच्छे से वो इंडिविजुअल एम और सोशल एम को मिक्स करके एक नोट बनाइए, 4-5 पेज का होगा, और अपने लर्न क्वेश्चन में लिखते चले आइएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसको लिखने से पहले एक बार खुद रीड करके इसको समझने की कोशिश करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए ना, ठीक। ओके, तो मिलते हैं फिर। लिख लीजिए इसको पहले आप।